बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत से काश्तकार दोस्त इस साल सरसों राया कैनोला की फसल काश्त करना चाह रहे हैं। उनका ये सवाल है कि राया काश्त किया जाए या कैनोला काश्त किया जाए, और अगर राया काश्त कर रहे हैं तो कौन कौन सी वैरायटी काश्त की जाए, और अगर कैनोला काश्त कर रहे हैं तो कौन कौन से अच्छे हाइब्रिड है कैनोला के, वो काश्त किया जाए। आज की वीडियो में हम आपको वैरायटी भी बता रहे होंगे और दोनों का कंपैरिजन भी आपको दे रहे होंगे, अपने तजर्बे के मुताबिक आपको दे रहे होंगे कि आपने राया काश्त करना है या आपने कैनोला काश्त करना है। देखें, अगर आप राया काश्त करते हैं तो राया का पैदावारी पोटेंशियल जो है वो कैनोला के मुकाबले में कम होता है। काश राया की पैदावार हाइब्रिड कैनोला से कम होती है, लेकिन राया की कुछ खसूसियात ये हैं, कुछ खूबियाँ ये हैं कि ये गर्मी को बहुत अच्छे तरीके से बर्दाश्त करती हैं। देखें, जनूबी पंजाब के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, एकदम से गर्मी शुरू हो जाती है फरवरी के बाद बहुत ज़्यादा अगर गर्मी पड़ जाए तो राया की फली जो है वो बर्दाश्त करती है, वो खुलती नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में जो कैनोला है उसका पैदावारी पोटेंशियल तो ज़्यादा है। अगर आप उसे अच्छे तरीके से हाइब्रिड कैनोला की फसल को संभाल लेते हैं, पैदावार तो आपको बहुत अच्छी दे रही होती है। 32 मन, 35 मन, 37 मन, यहाँ तक के 40 मन भी आप पैदावार फी एकड़ हासिल कर सकते हैं हाइब्रिड कैनोला की फसल काश्त करके। लेकिन उसकी फली खुल जाती है, आपकी बहुत ज़्यादा पैदावार ज़ाया हो सकती है, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब के इलाके के अंदर जहाँ गर्मी एकदम से पड़ती है और बहुत ज़्यादा पड़ती है। जबकि अगर आप शुमाली पंजाब या वस्ती पंजाब से अगर आपका ताल्लुक़ है, या आप ठंडे इलाकों के अंदर अगर आप सरसों राया कैनोला की फसल काश्त करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन जो आपको फसल है वो हाइब्रिड कैनोला की फसल है। हाइब्रिड कैनोला लगाएं, बेहतरीन पैदावार उठाएं, क्योंकि जो वस्ती पंजाब या अपर पंजाब की अगर हम बात करें तो मौसम आहिस्ता आहिस्ता से गर्म होता है, वहाँ फली खुलेगी नहीं, आपको बेहतरीन पैदावार हासिल होगी। काश्तकार भाइयों, सरसों की राया की अगर आप कोई भी वैरायटी काश्त करेंगे बीज आपको सस्ता मिलेगा, जबकि इसके मुकाबले में अगर आप कैनोला हाइब्रिड कैनोला काश्त करेंगे बीज की कीमत ज़्यादा होगी। राया अगर आप काश्त करते हैं तो आप बहुत थोड़ी खाद दे के भी आप 18-20 मन, 22 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर आप खाद दे देते हैं तो आप 25, 27, 28 मन फी एकड़ पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। ये हमारे काश्तकार दोस्त अक्सर दोस्त का ले रहे होते हैं ये पैदावार। जबकि इसके मुकाबले के अंदर अगर हाइब्रिड कैनोला की अगर बात की जाए, हाइब्रिड कैनोला की अगर अच्छी वैरायटी की बात की जाए तो ICI कंपनी का हायोला 401, HC 021, ये कैंजो कंपनी का है, व्योल ग्रुप वालों का है, बहुत अच्छे हाइब्रिड है। इसके अलावा भी मार्केट के अंदर आपको मिल रहे होंगे। तो हाइब्रिड कैनोला की अगर आप वैरायटी काश्त करते हैं तो आपको भरपूर खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी नीचे आपको DAP खाद भी देनी पड़ेगी, ऊपर आपको यूरिया वगैरह भी देनी पड़ेगी, पोटाश भी देना पड़ेगा, सल्फर भी पूरा देना पड़ेगा। भरपूर खादों का इस्तेमाल करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। खादों का अगर इस्तेमाल नहीं करते तो आपको पैदावार भी कम मिल रही होती है। यानी अगर आपका बजट अच्छा खासा सही बजट है आपका, तो फिर आप जो है वो हाइब्रिड कैनोला की फसल काश्त कर सकते हैं। और अगर आपका बजट हाथ तंग है, आपका बजट कम है, तो फिर आप सरसों राया की कोई भी वैरायटी काश्त करें। सरसों राया की अगर वैरायटी की बात की जाए तो सुपर राया वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है। किसी भी कंपनी का बीज लेके सुपर राया आप काश्त कर सकते हैं, आपको भरपूर पैदावार हासिल हो रही होगी। 27-28 मन, 30 मन तक फी एकड़ तक पैदावार आप हासिल कर सकते हैं। पैदावारी पोटेंशियल तो इसका 35-40 मन ही है। इसी तरह से जो टार्जन कंपनी कैजोला के नाम से दे रही होती है वो भी राया ही है, उसका पैदावारी पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा है, आप भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त जो सुपर राया काश्त करते हैं या कैजोला काश्त करते हैं, आमतौर पे बराबर ही पैदावार इनकी आ रही होती है। किसी खेत के अंदर सुपर राया बढ़ जाता है, किसी खेत के अंदर कैजोला बढ़ जाता है। इसके अलावा खानपुर राया जो है वो भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है, वो भी आप काश्त कर सकते हैं। तो ये राया की कुछ अच्छी वैरायटी हैं। याद रखें, राया की कोई भी वैरायटी होगी उसकी फली खुलेगी नहीं, गर्मी को ज़्यादा बर्दाश्त करेगी, पैदावार थोड़ी सी कम ज़रूर होगी। हाइब्रिड कैनोला की फसल गर्मी को कम बर्दाश्त करती है, फली खुलने का डर होता है। अच्छा ज़िम्मेदार जो है वो हाइब्रिड कैनोला की फसल काश्त करे, और थोड़ा सा अगर ऐसा ज़िम्मेदार है जो फसल के ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं रखता तो उसे फिर सरसों राया की फसल काश्त करनी चाहिए। काश्त सरसों राया अगर आप काश्त करते हैं तो ये जो कोई भी वैरायटी होगी तो वो 140 से लेके 45-150 दिन के अंदर खेत में से ख़त्म हो जाएगी। यानी हमारे जनूबी पंजाब से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके लिए तो यूँ समझ लें कि गिफ्ट है। अगर राया की फसल, राया की कोई भी वैरायटी काश्त करें और उसके बाद फिर आप कपास की फसल काश्त करें। हमारा क्रॉपिंग पैटर्न ऐसा है कि हमने कपास की फसल लगानी होती है, इसके बाद और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होती। तो आपने अगर राया के बाद आपने कपास लगानी है तो फिर आपको राया की वैरायटी ही काश्त करनी चाहिए, क्योंकि कैनोला अगर आप काश्त कर लेते हैं तो कैनोला की जो टाइम ड्यूरेशन है, इसका जो वक्त है इसका पकने का, वो 160 दिन तक चला जाता है। यानी गंदम से कोई 10 दिन पहले ही कैनोला ख़त्म हो रहा होता है।
अब उसके बाद क्या होता है कि जब आप कपास लगाते हैं तो आपको अगेती कपास का मज़ा नहीं आता है, यानी अगेती कपास हासिल नहीं होती है आपको, फिर मौसमी कपास ही चली जाती है वो। जबकि अगर आप रया काश्त करते हैं तो आप 15 मार्च को या 20 मार्च को आप कपास का बीज लगा देते हैं, ज़मीन तैयार करके, फसल ख़त्म हो चुकी होती है, तो आपको अगेती कपास का मज़ा आ रहा होता है, यानी को 10-12 मन आपको पैदावार ज़्यादा हासिल हो जाती है। लिहाजा जो जनूबी पंजाब है, जैसे कि रहीम यार खां के इलाका हो गया, बावलपुर का खानेवाल, बिहाड़ी, मुल्तान के इलाके, जो इस तरह के गर्म इलाके हैं, उनके लिए राया की जो कोई भी वैरायटी है वो बेहतरीन है। राया काश्त करके आप अगेती कपास की फसल काश्त कर सकते हैं। अगर आप कैनोला काश्त करते हैं, हाइब्रिड कैनोला काश्त करते हैं, लंबे दुरानिये की वैरायटी है, आपको अगेती कपास जो है वो नहीं मिलेगी। एक और नुकसान जो हमारे काश्तकार दोस्तों को सामना करना पड़ता है हाइब्रिड कैनोला की फसल काश्त करके, वो ये होता है कि उस वक़्त जब गंदम की कटाई बिल्कुल नज़दीक हो तो फिर आपको लेबर नहीं मिलती, क्योंकि लेबर का जो रुझान होता है वो गंदम की कटाई की तरफ होता है। और लेबर ये समझती है कि मैं अपने घर के जो दाने हैं साल के वो पूरे कर लूँ, तो वो गंदम की कटाई की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं, आपको लेबर नहीं मिलती। और कैनोला की फसल आपने काश्त की और आपको लेबर ना मिले तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने का एहतमाल होता है। जबकि जो सरसों राय की फसल है, ये क्योंकि मार्च के अंदर ही ख़त्म हो जाती है, उस वक्त लेबर फारिग होती है, आपको आसानी के साथ लेबर मिल जाती है, फली खुलती भी नहीं है, तो आपको नुकसान जो है वो उसका डर कम होता है। तो काश कभी आपने अब सरसों राया काश्त करना है या कैनोला काश्त करना है, ये तो मेरे ख्याल वीडियो के अंदर समझ आ गया होगा। और आपने कौन सी वैरायटी काश्त करनी है इसका जिक्र भी हमने वीडियो के अंदर आपको कर दिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।